अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हारून व्लॉग के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज की एक अहम डेवलपमेंट जो आपको बताते चले हैं वो सबसे बड़ी ये है कि आज पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ़्तार ख़वातीन कारकुनान जिनमें सनम जावेद, मारवी, इसके अलावा शाह बानो और जो दीगर ख़वातीन थी, इनके ख़िलाफ़ जो है इंसदाद दहशत गर्दी की जो ज़मानतें दायर की गई थी और मंजूर की गई, उसके ख़िलाफ़ अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। ये तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के लिए जो है एक बुरी खबर भी है कि पंजाब हुकूमत जो है इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो इनकी ज़मानतें मंजूर हुई थी उसको कैंसिल करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट आ गई है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है इनकी दरख्वास्तों पर जो है वो अपीलों पर समाअत भी करेगा और अब देखना यह है कि इन अपीलों पर समाअत के बाद क्या फ़ैसला सामने आता है। लेकिन जो अपील दायर की गई है उसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंसदाद दहशत गर्दी खुसूसी अदालत ने जो हक़ाइक़ के बरक्स इन तमाम मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर की हैं, जिसके बायस 96/23 के मुकदमे में इन ख़वातीन की जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं। प्रोसिक्यूशन को सुना ही नहीं गया, हक़ाइक़ को के ख़िलाफ़ जो है वो जाकर इनकी ज़मानतें मंजूर की गई। जो सबूत यहाँ पर दिए गए थे, अदालत के सामने रखे गए थे, उन सबूत के बरक्स जो है लाहौर जो इंसदाद दहशत गर्दी खुसूसी अदालत थी उसने अपना फ़ैसला सुनाया। अब लाहौर हाई कोर्ट में इस्तदाद की गई है कि इंसदाद दहशत गर्दी खुसूसी अदालत का जो फ़ैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए। सनम जावेद समेत जो 9 मुल्ज़मान थे जिनकी ज़मानतें लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने मंजूर की थी उसे कलअदम करार दिया जाए। अब ये ज़मानतें अगर अपील मंजूर हो जाती है तो इनकी ज़मानतें कैंसिल हो जाएंगी और उसके बाद वो दोबारा उसी मुकदमे में इनका ट्रायल भी हो सकेगा। साथ यहाँ पर एक ये भी अपील ली गई थी कि इनके खिलाफ जो है बगावत और जंग छेड़ने के मुकदमात की जो दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं, लिहाजा उसके मुताबिक भी जो है इस केस को देखा जाए। सनम जावेद समेत जो दीगर ख़वातीन थी आज भी उनको इंसदाद दहशत गर्दी खुसूसी अदालत में पेश किया गया और यहाँ पर जो है एक अहम डेवलपमेंट ये थी कि लाहौर में एक बेकरी के बाहर जो हंगामा आराई हुई थी उस मुकदमे में इन लोगों को पेश किया गया और तफ्तीशी या जेल से लाने के बाद तफ्तीशी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन ख़वातीन पर जो है राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है और उसमें इनकी जो है वो शनाख्त परेड दरकार है। शनाख्त परेड के साथ साथ जो है इनका जिस्मानी रिमांड की सज़ा भी की गई। शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी थी। अब उसके बाद इनके जो जिस्मानी रिमांड की सज़ा की गई है और देखना यह है कि अब अदालत ने इनका जिस्मानी रिमांड देना या नहीं, लेकिन इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया जाएगा। उसके बाद जो मज़ीद चलेगा। अब भी इन ख़वातीन कारकुनान की जो है वो रिहाई का अमल जो है वो मुमकिन तो नहीं है, लेकिन साथ साथ हुकूमत ने जो एक पलंदा तैयार करके रखा हुआ है इनके खिलाफ मुकदमात का, उन मुकदमात में एक के बाद धीरे इनको जो है वो शामिल किया जाता है और साथ ही इनका शनाख्त परेड के लिए पहले भिजवाया जाता है। उसके बाद जब शनाख्त परेड मुकम्मल हो जाती है फिर जिस्मानी रिमांड की सज़ा की जाती है। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद फिर इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजे, तब इनके पास एक मौका आता है कि ये अपनी ज़मानत दायर कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक मुकदमा था जो 96/23 जिसमें सिर्फ इन ख़वातीन की ज़मानत मंजूर हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं हुई। मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो हमें बताया कि अब इन ख़वातीन से मुतल्लिक़ भी जो है स्ट्रेटजी बना ली गई है और आने वाले दिनों में इस हवाले से जो है वो काम किया जाए। जो इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है उसने काम अपना शुरू कर दिया हुआ है और इस हवाले से वो मुख्तलिफ नुकात के ऊपर जायज़ा भी ले रहे हैं और आने वाले दिनों में इन ख़वातीन को भरपूर जो है वह कानूनी मामलत फराहम भी की जाएगी। तो इसी सूरत हाल में मियाँ अली अशफाक जो सहाफ़ी इमरान रियाज के वकील थे, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि अब ख़वातीन कारकुनान जो हैं उनको रिहा करवाने के लिए अदालतों से रुजू किया जाएगा और इस हवाले से भरपूर तरीके से उनकी कानूनी मामलत भी की जाएगी। मियाँ अली अशफाक खैर किसी भी किस्म के जो हैं वो उसके मोहताज नहीं है। अब इनको हर बंदा जानता है कि मियाँ अली अशफाक जो है एक पाए के वकील भी हैं और फौजदारी मुकदमात में उनका एक अच्छा असर रसूख भी है, वो अच्छी दलीलें भी देते हैं, कानून के ऊपर उनकी गिरफ्त भी है। अब देखना यह है कि मियाँ अली अशफाक अगर इन ख़वातीन की केसेस लेते हैं तो वो किस तरह इनको अदालतों में पेश करेंगे और क्या मामलात वो कानून नुकात उठाएंगे कि इन ख़वातीन की ज़मानतें हो सकें। लेकिन बज़ाहिर अभी तक ऐसा नज़र नहीं आता कि इन ख़वातीन की ज़मानतें हों, क्योंकि लाहौर में तकरीबन 11 से ज़ायद मुकदमात हैं जो अदालतों में ज़ेर समाअत भी हैं। इन ये ख़वातीन और मुकदमात के अंदर मतलूब भी हैं। कुछ मुकदमात में इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी और उसके बाद जो है जिसमें जुडिशल भी हो, शनाख्त परेड का अमल भी हो, जिसमें रिमांड पर भी ख़वातीन रही हैं और अभी कई मुकदमात पड़े हैं। जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से चलान भी अदालत में पेश कर दिया गया जिसमें इन तमाम ख़वातीन को गुनाहगार करार दिया। 11 के करीब मुकदमात है, 3000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल वो चलान था जो अदालत में पेश किया गया और अब देखना ये कि उस चलान की रोशनी में जो आगे क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जो इनके वकला हैं वो भी पुरअज़म है और हमारी बात हुई थी आज उनसे, तो उनका कहना था कि ये तमाम सियासी मुकदमात और सियासी मुकदमात का कोई सर पैर नहीं होता। जैसे जैसे चीज़ें आगे चलती जाएंगी इन ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, लेकिन बज़ाहिर ये आसानियाँ भी नज़र नहीं आती हैं। ख़वातीन जो हैं किसी भी लिहाज से जो है वो सलाखों के पीछे से निकलती भी हमें नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन
उम्मीद यही है कि शायद ख़वातीन जल्द अज जल्द रिहा हों, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इससे पहले जो है ख़वातीन को अपनी जो लीगल टीम थी उसकी मावनत शायद फराहम नहीं की थी, लेकिन अब अली ज़फ़र साहब ने जो हमें बताया कि अब इनके मुतल्लिक जो है एक कानूनी टीम जो तश्कील दी जा रही है, चीज़ों को ज़रा वाइडर तरीके से देखा जा रहा है ताकि इन ख़वातीन से मुतल्लिक स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन ख़वातीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रलाया करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नौजवान ख़वातीन थी, बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस भी था, इनकी फॉलोइंग भी थी और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इन्होंने अच्छा नाम भी कमाया। टिकटॉक इन्होंने शुरू किया और उसके बाद ये ख़वातीन कहाँ पहुँची, यूट्यूब से लेकर लाखों रुपया भी वो इन्होंने कमाया, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी लाखों के अंदर बनाई। अब तहरीक इंसाफ इनको गंवाना भी नहीं चाहती और उसकी कोशिश ही यही है कि इन ख़वातीन को जो है मुकम्मल मावनत फराहम की जाए ताकि ये जब जेलों से बाहर आएँ तो तहरीक इंसाफ सियासत में इनका अमली किरदार लेकर आए और उस अमली किरदार को इस्तेमाल करते हुए अपनी भी फॉलोइंग बढ़ाए और उसके साथ साथ मुख्तलिफ सीटें भी जलें। क्योंकि जो पाकिस्तान की अगर हम सियासत का हाल देखते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में अब ख़वातीन का किरदार जो है महदूद नहीं रहा, बहुत ज़्यादा लामहदूद हम समझ सकते हैं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मरीम नवाज़, वो अमली तौर पर मैदान में उतर चुकी हुई। कल उन्होंने पहला जलसा लाहौर में भी किया, क्योंकि उनके वालिद मियां नवाज शरीफ लाहौर पहुंच रहे हैं, तो उसके वाले से उन्होंने खून गरमाने के लिए कह रहे हैं या लोगों की मोटिवेशन या अपनी सियासत की जो हिकमत अमली उसके पेश नज़र या लोगों का जो एक इन्फ्लुएंस है या लोगों का जो रुझान है उसको चेक करने के लिए शादरा में जो जलसा किया है, लीगी हल्के जो हैं उस जलसे को बहुत कामयाब करार देते हैं, जबकि जो मुखालिफ हल्के हैं उसको जलसा नहीं जलसी कह रहे हैं। खैर ये एक अलग डिबेट है, लेकिन हम बात ये करें कि ख़वातीन का जो किरदार है वो अब पाकिस्तानी सियासत के अंदर ज़्यादा नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ के पास कुछ ऐसे नाम मौजूद हैं जिनका सियासत के अंदर किरदार तो रहा और अमली सियासत का रहा और असम्बली तक भी वो पहुंची, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो है एक बड़ा नाम है कि उन्होंने लाहौर के दो हल्के से 2 मरतबा इलेक्शन भी लड़ा। एक मरतबा मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में लड़ा, गो के बहुत कम मार्जिन से आ रही, जबकि दूसरा इलेक्शन उन्होंने जो मरहुमा कसुम नवाज साहिबा थी उनके मुकाबले में लड़ा, तो हम वो इलेक्शन भी वो हार गई, लेकिन ये दोनों इलेक्शन जो थे वो उन्होंने बहुत कम मार्जिन के साथ हारे। तो इस लिहाज से अब तहरीक इंसाफ ने अपने 3 साल दौर में लाहौर में जो है ख़वातीन कारकुनान को जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव भी किया और अब यही सूरत हाल है कि वो इन ख़वातीन को जो ज़ाया भी नहीं करना चाहता कि ख़वातीन ज़ाया हो जाएँ। ये वो ख़वातीन है, अगर इनको लाहौर में किसी भी हल्के में खड़ा किया जाता है तो ये किसी भी मुखालिफ जो इनका कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, उसको अच्छा टफ टाइम दे सकेंगे। अगर ये हार जाती है तो एक अलग बात होगी, लेकिन वो मार्जिन बहुत कम होगा और मुमकिन है कि वो एक बड़े मार्जिन से जीत भी सकें। तो इसलिए इन तमाम ख़वातीन से मुतल्लिक जो है वो तहरीक इंसाफ भी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है ताकि इन ख़वातीन को प्रमोट मज़ीद किया जा सके। जितनी सहूलतें कैदबंद की मुश्किलात इन्होंने बर्दाश्त की हैं, तो इस वक्त इनके मुतल्लिक यही कहा जाता है कि ये कौम की बेटियाँ हैं, बहादुर बेटियाँ हैं। हमने ये देखा कि पाकिस्तान की पिछली जो सियासत थी 50 साल की सियासत, उसके अंदर ख़वातीन कारकुनान का इतना ज़्यादा रोल नहीं था। वो सिलेक्टेड सीटों के ऊपर आती थी और आने के बाद जो उनको असेंबलियों तक नुमाइंदगी दी जाती थी और असेंबली में भी वो नुमाइंदगी जो होती थी वो बड़ी ही महदूद किस्म की होती थी कि वो बिल नहीं पेश कर पाती थी और इतना ज़्यादा उनका विजन भी नहीं होता था। कम पढ़े लिखे घरों से भी वो हुआ करती थी। कारकुनान को जो है वो प्रमोट किया जाता था या उनको ऑब्लाइज किया जाता था, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन पढ़ी लिखी भी हैं, अब ये अगर असेंबली में पहुँचती हैं तो एक अच्छा रोल जो है वो अदा कर सकती हैं। तो अब तहरीक इंसाफ की कोशिश यही है कि इन ख़वातीन कारकुनान को जो है जेलों से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद इन ख़वातीन की जो है इंतहाई ज़रूरत रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो मुकामी इसका जो बाहर जो क़यादत है, उन्होंने सिर जोड़े हैं कि अब इन ख़वातीन के हवाले से जो है वो स्ट्रैटेजी तैयार की जाए। और अब हम देखते ही हैं कि इन ख़वातीन को लेकर जो आगे चीज़ें कहाँ तक चलती हैं वो। लेकिन अभी की जो ज़्यादातर सूरत हाल यही थी कि आज जो है पंजाब हुकूमत ने जो अपनी अपील दायर कर दी, अब उस अपील के ऊपर जो है सुनवाई होनी और उसके बाद किसी हद तक जो 1.5 से 2 महीने या महीना तकरीबन लग जाएगा इनके बाद इस अपील के ऊपर फैसला होने पर। अगर ये अपील यहाँ से पंजाब हुकूमत की मंजूर होगी तो फिर ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। अगर ये अपील मुस्तरद हो जाती है तो फिर इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत का जो फैसला वो बरकरार रहेगा और इन ख़वातीन की ज़मानतें इंटैक्ट रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर मुकदमात में उस पर भी इन लोगों को जो है वो शामिल तफ्तीश भी किया जा रहा है। लेकिन आने वाला वक्त जो है मुस्तबिल, अब ये चंद दिनों तक 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी कि इन ख़वातीन कारकुनान का क्या जो है वो मुस्तकबिल रहेगा, ये मुस्तकबिल रोशन होगा या अभी भी कहीं तारीकी के अंदर डूबा रहेगा। लेकिन ये आने वाला वक्त ही अभी इस हवाले से हमें बता सकता है। आज तक की जो ताज़ा सूरत हाल थी वो यही थी कि पंजाब हुकूमत जो है इन ख़वातीन के खिलाफ बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुकी है। इसमें मज़ीद क्या अपडेट होती है उस पर आपको दोबारा जो है वो हम अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।